हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 फ्रॉम द चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सो इन दिस क्वेश्चन ये गिवन है कि एक नाइट्रोजन लेजर है दैट प्रोड्यूसेस अ रेडिएशन एट अ वेवलेंथ ऑफ 337.1 नैनोमीटर। ठीक है, जो नाइट्रोजन लेजर है वो किस वेवलेंथ के लाइट को प्रोड्यूस करता है? 337.1 नैनोमीटर। ठीक है, तो बेसिकली जो लेजर्स होते हैं ना, ये आपके कैसे होते हैं? मोनोक्रोमेटिक होते हैं। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है कि ये एक ही वेवलेंथ की लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, बहुत सारी वेवलेंथ की लाइट को नहीं बनाते। जैसे कि जो हमारे घरों में जो बल्ब होते हैं या फिर ट्यूबलाइट्स वगैरह ना, तो वो तो क्या है कि जब वो जलती हैं तो आपको पता है कि उससे पूरा का पूरा कमरा ही जो है ना वो आपका रोशन हो जाता है। तो बेसिकली ये बहुत सारी अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को अपने अंदर से निकालती हैं, जो कि विजिबल रीजन को बिलोंग करते हैं। तो विजिबल रीजन इटसेल्फ ही कहाँ से कहाँ स्टार्ट होता है? 400 से 700 नैनोमीटर, थोड़ा बहुत आगे पीछे। राइट, तो ये जो है ना काफी बड़ी रेंज ऑफ लाइट है। बट जो एक नाइट्रोजन लेजर है या कोई भी जो लेजर लाइट होती है वो मोनोक्रोमेटिक होती है, वो सिर्फ सिंगल वेवलेंथ की लाइट को प्रोड्यूस करती है। तो वो जो लाइट है ना वो बेसिकली आपके स्कैटर नहीं होती है। उसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ये कोई लेजर को यूज करते हो तो वो जो लाइट प्रोड्यूस करेगा ना, वो लाइट सिर्फ एक सिंगल लाइन में होगी। ठीक है, चाहे वो जहां पे भी अब वो दीवार पे अगर जाके स्ट्राइक करती है तो वो सिर्फ एक पॉइंट के फॉर्म में आपको नजर आएगी, ना कि इस लाइट की तरह स्कैटर होगी और पूरे कमरे को रोशन कर देगी। ठीक है, ये जस्ट आपकी एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। तो देखो क्वेश्चन में क्या है कि नाइट्रोजन लेजर जो मोनोक्रोमेटिक लाइट को प्रोड्यूस कर रहा है उसकी वेवलेंथ कितनी है? 337.1 नैनोमीटर। तो आपको बताना है इफ द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड, अगर इस लेजर लाइट से जो फोटॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कितने हैं? सो दैट इज 5.6 इंटू 10 to the power 24। इतने सारे न्यूट्रॉन्स अगर यहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं तो बताओ कि इस लेजर की पावर क्या होगी। ठीक है, आ गया क्वेश्चन समझ में? इस लेजर की पावर क्या होगी? देखो पावर क्या होता है आप सभी जानते होंगे, फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। पावर जो नहीं कुछ भी नहीं है, एनर्जी की ही एक फॉर्म है। ठीक है, पावर क्या होता है? एनर्जी ही होती है, एनर्जी की ही एक फॉर्म है। तो बेसिकली अगर मुझे ये पता करना है कि कितने फोटॉन्स हैं, ये तो मुझे ऑलरेडी गिवन है। तो ये कितनी एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर ये मुझे पता चल जाए तो मुझे ये पता चल जाएगा उसकी पावर कितनी है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे उतनी ही ज्यादा क्या होगी? एनर्जी वो प्रोड्यूस करेंगे। उतनी ही ज्यादा एनर्जी होगी तो उतना ही ज्यादा पावर होगा आपके आपके जो लाइट है यानी कि लेजर लाइट है उसका, नाइट्रोजन लेजर का। क्लियर है इतनी बात? चलिए, तो मुझे क्या करना है ना, मुझे टोटल एनर्जी को फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में टोटल एनर्जी को फाइंड आउट करना है विच वुड बी इक्वल टू दी पावर ऑफ दिस लेजर लाइट। अब टोटल एनर्जी कैसे पता करोगे? तो देखो एक फोटोन की जो एनर्जी होती है ना वो पता करने का तरीका तो है हमारे पास, बाय दिस इक्वेशन E इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। अब तक आपको याद हो गई होगी। तो ये जो होता है ना ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है पर पर फोटोन, यानी एक फोटोन कितनी एनर्जी देगा ये इंफॉर्मेशन वो आपको दे देता है। तो अब आपको क्या करना है, बस वैल्यूज को पुट करो। तो एच क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.6 इंटू 10 to the power of -34। और यूनिट क्या होती है? जूल सेकेंड। ठीक है, उसके अलावा सी क्या होता है? ये तो स्पीड ऑफ लाइट होती है। तो स्पीड ऑफ लाइट भी कांस्टेंट है, यानी कि 3 इंटू 10 to the power 8 और हो गया मीटर पर सेकेंड। उसके बाद में लैम्डा, लैम्डा देखो आपको ऑलरेडी गिवन है। सो दिस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट लाइट्स। तो ये कितना है? 337.1 नैनोमीटर है। बट क्योंकि बाकी चीजें मीटर्स में, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। नैनोमीटर को मीटर में करोगे तो 10 to the power -9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और ये हो गई इसके यूनिट। अब जो भी कुछ यहाँ पे यूनिट्स कैंसिल आउट होती है उनको कैंसिल कर लो, ताकि ये पता चल जाए कि हम सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? जूल्स में आना चाहिए। तो आप देख रहे हो कि जो भी कुछ मेरा आंसर आएगा वो जूल्स में आएगा। सो दैट मीन्स वी आर डूइंग इट परफेक्टली। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करो तो ये आपको एक एटम की एनर्जी बताएगा। ठीक है, मैं इसलिए इसको ई ए लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कुछ इतना आपका आंसर आ जाएगा, 0.05896 इंटू 10 to the power of -17 जूल। ये क्या निकल के आ गई? एक एटम की एनर्जी। बट पावर पता करने के लिए मुझे ये पता करना है कि जितने भी फोटॉन्स हैं वो सब मिला के कितनी एनर्जी दे रहे हैं। तो एक एटम या एक फोटॉन जो है उसकी एनर्जी तो पता चल गई, पी लिख दो ज्यादा बेटर होगा, है ना। तो अगर मैं नंबर ऑफ फोटॉन्स को एनर्जी ऑफ वन फोटॉन से मल्टीप्लाई कर लूं तो मुझे टोटल एनर्जी मिल जाएगी। सही बात है। तो टोटल एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी? नंबर ऑफ फोटॉन्स देखो कितने गिवन है आपको, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 5.6 इंटू 10 to the power 24। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो किससे? एनर्जी ऑफ वन फोटोन जो अभी हमने निकाली है 0.05896 इंटू 10 to the power of -17। ठीक है, दोनों को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो एट दी एंड जो आपका आंसर आएगा वो कुछ आ जाएगा 3.3 इंटू 10 to the power 6 जूल्स। ठीक है, मतलब अच्छी खासी एनर्जी माइनस में नहीं है, 10 to the power 6 जूल्स में है। तो इसका मतलब ये जो मेरी लेजर लाइट है उसकी पावर कितनी है? 3.3 इंटू 10 to the power 6
जूल्स। क्लियर है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 46। सो सिंपल ही था क्वेश्चन, तो बस आपको इतना पता होना चाहिए था कि पावर और एनर्जी सेम ही है, और किसी भी लेजर लाइट के लिए या कोई भी जो लाइट है उसकी पावर आप किसको कहोगे, उसके द्वारा प्रोड्यूस किए हुए जितने भी फोटॉन्स हैं उनकी टोटल एनर्जी को ही आप पावर कहोगे। अगर ये बात आपको पहले से पता थी तो आप लोगों ने चुटकियों में इस क्वेश्चन को कर लिया होगा, और नहीं पता थी तो आगे ध्यान रखना। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 46। नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ में डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर को। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।